कैसे आप सभी, एक और नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे हम गर्मियों में जाया करते थे सैर करने के लिए, तो तब थोड़ा शरीर हल्का फुल्का था, पसीना वगैरह काफ़ी आता था। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ काम भी ज़्यादा होता है और हम सैर करने नहीं जाते। तो आज से मैंने प्लान किया है कि लगातार एक महीना, आज 26 तारीख है, अगली 26 तक लगातार एक महीना मैं सैर करने के लिए जाऊंगा। ठीक है युदित? और युदित को भी बोल रहे चले, चलो चलो चलें, सैर करने के लिए चलते हैं। ये देख कैसे देख रहा है। तो साथ में मैं लेके जा रहा हूँ ये बाजरा, चावल और कुछ बिस्कुट है। ये चींटियों को डालेंगे, ठीक है? आप ही खा लो। मैं तो खा लिया, मैं तो रोटी खा ली, साग बनाया था वो भी खा लिया, सब्जी बनाई थी वो भी खा ली। वो नहीं खानी थी। हाँ, वो खा लेते क्या? जो आप लेके जा रहे हो। क्या लेके जा रहा हूँ? बाजरा? हाँ। बाजरा चावल। तो मैंने सोचा कि जाते हैं सैर करने के लिए तो चींटियों के लिए ये ले चलते हैं। क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे मछलियों को चारा डालने, तो सुबह सुबह हमने क्या किया था कि चावल, बाजरा और गेहूं, आटा चींटियों को डाला और 1 घंटे में ही उन्होंने सारा फिनिश कर दिया था। तो आज का मेरा प्लान है कि आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे चींटियों पर कि वो कितनी देर में खाती है, ठीक है? और ये देखो, ये फ़ोन लेके सुबह का उठा हुआ है, 5:30 बजे का। तो चलो फिर गाइस चलते हैं, ठीक है युदित? चले? किसी को साथ में ले जाना पर मैंने नहीं। चलो मैं चलता हूँ गाइस। सुबह सुबह देखो धुंध कितनी है, और रोड पे तो और भी ज़्यादा धुंध होती है सुबह सुबह। गाइस आजकल जो जितने भी काम है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी कोई भी काम हो तो हम ज़्यादातर बाइक का यूज़ करते हैं। तो पैदल बहुत ही कम चलते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो पेट है ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ये सारी पेट की वजह से होती है। तो इसलिए अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें सुबह सुबह या दिन में शाम के समय या सुबह के समय कम से कम भी, ज़्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर पैदल वॉक करनी चाहिए। यहाँ पर ऊपर ये जो नदी है, पानी वाले एरिया के पास में चमगादड़ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। कम से कम भी 2-2 फीट के चमगादड़ यहाँ पर उल्टे लटके होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अभी तो दिखाई नहीं दे रहे धुंध की वजह से, तो बहुत बड़े बड़े चमगादड़ होते हैं यहाँ पर। ये देखो सारी चमगादड़ की आवाज़ आ रही है। तो चलो हम चलते इस साइड पे, वहाँ पर चींटियों की बाम्बी भी है, चींटियों को चारा भी डालना है। तो हम डेली थोड़ा बहुत चारा लेके आया करेंगे चींटियों के लिए भी, और साथ में यहाँ पर सैर भी हो जाया करेगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं सैर के लिए। वैसे तो जो जंगली जानवर है इसी एरिया से हमारे गांव की तरफ आते हैं सुबह सुबह, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होते। अकेले आने में तो प्रॉब्लम हो भी सकती है, लेकिन अगर कोई ना साथ हो तो थोड़ा सा दिन जैसे चढ़ जाता है, तो उस हिसाब से हमें बाहर निकलना चाहिए। सामने देखो धुंध बहुत ज़्यादा, और इधर खेतों में धुंध देखो।
तो हम उस जगह पे पहुंचने वाले जहां पर चींटियों की बहुत सारी बाम्बी होती है। अब जब हम पैदल चलना छोड़ देते हैं ना तो फिर सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम आ रही थी मुझे भी। और यहाँ पर है चींटियों की बाम्बी, और यहाँ पर किसी ने दान फेंक रखा है। ये देखो, दान दान के दाने फेंक रखे हैं, अभी तक किसी ने खाए नहीं। और ये रही चींटियाँ, अभी तो अंदर है सारी, और यहीं पर फेंक के जाते हैं, कोई भी फेंक के जाता है। तो अब मैं यहाँ पर फेंकने वाला हूँ, तो आते समय मैं चेक करूँगा कि चींटियाँ लेके गई है या नहीं लेके गई। साथ में बिस्किट भी है। तो ये मैंने थोड़ा सा बाजरा, चावल और थोड़े बहुत बिस्कुट बचे हुए थे, ये मैंने डाल दिए चींटियों को। और इस तरफ देखो धुंध कितनी, चारों तरफ धुंध बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ रनिंग। 1 किलोमीटर तक लगातार रनिंग करूँगा, उसके बाद फिर वापस आके देखते हैं। और ये पॉलीथीन मैंने संभाल लिया। बहुत ज़्यादा सांस फूल गई। पहले दिन तो इतना नहीं भागा जा रहा, लगभग 200-300 मीटर ही दौड़ाऊंगा मैं। और लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे एक दिन 500 मीटर दौड़ लिया, फिर अगले दिन 700 मीटर, फिर 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर चलते चलते 3 पंजे के निशान दिखाई दिए मुझे। ये देखिए 3 पंजे वाला निशान, ये देखो, ये ज़्यादा क्लियर है। अब पता नहीं किसी गाय के है, भैंस के है, या किसी छोटे जानवर के, किसकी है मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये रहे निशान, ये देखो, ये 3 ही पंजे है बस। वो 3 पंजे किसके हो सकते हैं। यहाँ पर भी है, और कोई निशान नहीं है, सिर्फ एक जानवर ही है। कि ऐसे कह देना कि जैसे झुंड आता है गायों का, वो झुंड नहीं है, सिर्फ एक जानवर के पाँव के निशान है यहाँ पर। ये देखो, और नहीं है। तो चलो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। और ये भी निशान ताजे ही लग रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे। ये देखो, पूरी मिट्टी में सिर्फ एक ही है। अब मुझे तो पता नहीं कि किसके निशान हो सकते हैं ये देखो, ये ताजा ही है, फ्रेश ही है। दो तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में शाम के समय, रात को, जब सभी अपने अपने घरों में होते हैं, उस टाइम पे यहाँ से कुछ जंगली जानवर गांव की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दिन शोर हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह मैं 3 बजे वीडियो एडिटिंग के लिए उठा, तो शोर सुना, बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा था। तो मैंने सोचा वीडियो में बता दूँ, उस दिन बता दिया था। और यहाँ पर निशान दिखाई दे रहे हैं। अब नदी में भी पानी सूख चुका है। और यहाँ पर पेड़ देखो कितने सघन है, बहुत ज़्यादा घने जंगल, पेड़ बहुत ज़्यादा घने हैं यहाँ पर। और सबसे बेस्ट रास्ता भी है ये, जो कच्चे रास्ते पर दौड़ने का, फिट रहने के लिए सबसे बेस्ट रास्ता रहता है कच्चे रास्ते पर दौड़ना।
चलो अभी जो आज की रनिंग करनी थी वो मैंने करनी थी यहाँ तक। यहाँ पर जो नदी का पानी है, एक छोटा सा मोगा है यहाँ पर, तो यहाँ से पानी क्रॉस होता है। आज के लिए हमने यहीं तक रनिंग करनी थी, बाकी इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डे कितनी बढ़ाते आगे। तो ये है चारों तरफ का दृश्य। यहाँ पर कुछ ये शीशी वगैरह भी फेंक रखी है, पता नहीं किस चीज़ की। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर करूँगा एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं जाऊँगा वापस। तो थोड़ी देर फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, फिर जाएंगे घर की तरफ। सुबह सुबह आपको दिखाते हैं, वो देखो सूर्य निकल रहा है। तो अब सूर्य निकलने का टाइम हो गया, धुंध अभी भी बहुत ज़्यादा चारों तरफ। तो ये हो गया सूर्य के सुबह सुबह दर्शन। तो लगभग मैंने 10 मिनट एक्सरसाइज की, ज़्यादा नहीं की, 10 मिनट लगातार। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से रनिंग करके वापस जाऊँगा उसी जगह पे जहाँ पर मैंने चींटियों को चारा डाला था। तो वहाँ जाकर देखते हैं, वहीं जाकर रुकेंगे। अपने शरीर के हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज कर लो जो आपको फिट बैठती है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रनिंग और वॉकिंग। डेली हमें कम से कम भी 1 किलोमीटर पैदल चलना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं तो 1 किलोमीटर तो चलना ज़रूरी है, और रनिंग हो जाए उससे भी बढ़िया। तो अब मैं पहुंचता हूं उसी जगह पर। ये नदी के इस पार मैं यहाँ से टाली से तोड़ रहा था दातुन, लेकिन दातुन कोई भी काम का नहीं है। ये देखो सारे इसके पत्ते ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी चढ़ी हुई है, गंदगी है ऊपर, और इनका रंग भी बिल्कुल गंदा हो चुका है। तो अब ये वाला दातुन तो नहीं करेंगे, आगे और देखते हैं। तो ये चल रखे तो मैं काम, और उसी जगह पे मैं पहुंच गया हूं जहां पर सुबह सुबह मैंने चारा डाला था। तो पहले सुबह सुबह तो बहुत कम चींटियां बाहर निकली थी, कीड़े बाहर निकले हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी दाने तो सारे यहीं पर है, लेकिन ये चींटियां देखो कितनी सारी बाहर निकल आई। ये लेके जा रही है सारी सप्लाई, और इस तरफ भी अभी बिस्कुट पर कोई नहीं बैठी। तो यही मैंने देखना था, ये बाद में भी फिर से एक बार देख के जाएंगे। तो और सूर्य भी बिल्कुल ऊपर आ चुका है, ये देखो। अब पहुंच चुके तालाब के पास। और एक और बात मैंने बतानी थी गाइस आपको, अगर मान लो हम पहले दिन ही एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, रनिंग पर जाते हैं, और भाई आराम से 1 मिनट रुको। कैसे हो? ठीक है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का फायदा दस की फायदा दस, एक फायदा दस के जा शरीर को लिए बहुत अच्छे करना है। नहीं शरीर वास्ते तो अच्छा ही होंदा है, हाँ। लेकिन की अच्छा की हो जाएगा अपने शरीर वास्ते? सुबह सुबह सैर करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए। देखो हाँ। इसको भी पता है। चलो बढ़िया। मैं दूध लेके जा रहा हूँ सुबह सुबह। तो गाइस मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता था कि हमें ट्राई करना चाहिए धीरे धीरे एक्सरसाइज करने की, रनिंग की और वॉकिंग की, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा लाइफ बिजी होती जा रही है, हम इन चीज़ों को बोलते जा रहे हैं, घर में भी कोई भी है। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, डाइट से भी ज़्यादा बेस्ट है वॉकिंग करना। नॉर्मल आप दाल रोटी भी खाते रहो ना, तो उसके साथ अगर आप वॉकिंग करते रहो तो बेटर है। तो एक चीज़ और आपको बतानी थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन गए तो पहले दिन ही आपने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली कि अगले दिन आपको जाने की हिम्मत ही ना पड़े। तो जब आप जाओ पहले दिन उतनी ही एक्सरसाइज करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 2 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, जिससे आपका शरीर उसको सहन कर सके। तो धीरे धीरे अपने शरीर को एडजस्ट करते जाओ,
और इस हैबिट को बनाते जाओ। तो बस यही है कि पहले दिन मैंने 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट भी नहीं की होगी, बस इतना टाइम एक्सरसाइज की थी अपने शरीर के हिसाब से। अब ये ना हो कि आज मैं 20 मिनट लगा लूँ, 25 मिनट लगा लूँ, तो कल मेरा जाने का मन ही ना करे। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है एक्सरसाइज से भी, वो रनिंग है और वॉकिंग है। और यहाँ पर बैंगन कंटिन्यू लग रहे हैं और इसमें पानी मैं बहुत कम डाल रहा हूँ। तो आज देखता हूँ इसमें, आज तो नहीं, आज शाम को डालूंगा पानी इसमें। ये देखो यहाँ से सूखा पड़ा है, इसकी वाट है जो, पानी बहुत कम डाल रहा हूँ, तो इसमें पानी भी डालना जरूरी है। तो अभी मैं घर पहुंचा और ज्योतिष से पूछ रहा हूँ एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं। पार्क वाले भी नहीं लेने। पार्क वाले बच्चों की तो बस एक ही डिमांड रहती है कि हमें पार्क में ले जाओ, खेलने के लिए ले जाओ। और खुशी, एक्सरसाइज के बेनिफिट बताओ।